राज, राज, राज सुनिए ना मेरी बात। अरे राज सुन, सुनो। राज बेटा ये ऐसे क्यों हो गए? क्या कहा होगा इनको अभी ने? ओह माय गॉड, सब ठीक हो? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कम से कम राज भैया को तो मिताली भाभी का सच नहीं बताना चाहिए था। मेरी वजह से उन दोनों का रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। थी आप ऐसा क्यों सोच रही? ये आपने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। राज भैया ने पता नहीं गुस्से में आके कैसा कदम उठाया थी, इसकी सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। उनकी वजह से मेरी बुलबुल हमारे बीच में नहीं थी। उनको उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए और मुझे लगता है इससे बड़ी सजा उनको मिल भी नहीं सकती। उनकी वजह से मेरा ख्याल मुझसे अलग हो गया और आज उनकी फैमिली खुद टूटने पे आ गई। और ये सब जो हो रहा है ये एक ना एक दिन तो होना ही था। इसके लिए आप अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे? मैं ये नहीं कह रही पूरब कि उन्हें उनके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि उनका एक परिवार है, 2 बच्चे हैं उनके। अगर माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बेवजह जो झूठ मिताली भाभी ने बोला उसकी सजा उन 2 बेचारे बच्चों को मिलेगी। लेकिन दीप, पूरब, प्रज्ञा सही कह रही है। हमारा मकसद अभी के दुश्मनों को बेनकाब करना है, सजा देना हमारा काम नहीं है। 2 मकसद में तो हमें कामयाबी मिली गई है। अब एक मकसद हमारे सामने है, वो है तनु की सच्चाई सामने लाना। मेरा तो मन करता है कि तनु की आज की कहानी खत्म कर दूं। तुम लोग जिस रास्ते पे उसको पकड़ने गए थे उस रास्ते पे तो कोई और ही मिल गया। जितना आसान राज को पकड़ना था, तनु को पकड़ना उतना ही मुश्किल हो गया है। अब करें तो क्या करें? मुझे समझ ही नहीं आ रहा दादी। आज तनु को जिस जगह आना चाहिए था वो वहां क्यों नहीं आई? दी वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो हमारी बातों को हल्के में ले रही थी। दी उसको लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं, कि आप सब कुछ जानती हैं। दी आपको उसको यकीन दिलाना होगा कि आपको एक्चुअली में मालूम है कि उसके बच्चे का बाप है कौन। लेकिन कब तक पूरा? मैं कब तक उसे झूठ बोल बोल के डराती रहूंगी? देखो, अगर मेरी एक धमकी का उस पर असर नहीं हुआ ना तो अगली धमकी का भी नहीं होगा। पता नहीं ये सब हम कैसे कर पाएंगे। दी अब सिर्फ बातें नहीं होगी, अब तनु के पास सबूत पहुंचेगा। सबूत? कैसा सबूत? ये आपको याद है, आपने मुझे बताया था कि तनु के साथ उस दिन गाड़ी में वो आदमी भी था। कि उसके बाद मैंने तनु की गाड़ी की तलाशी ली थी और मुझे कुछ चीज भी मिली। एंड आई एम डैम श्योर कि वो उसी आदमी का थी। अगर आप ये चीज लेके तनु के पास जाओगे ना तो आप उसको यकीन दिला सकते हो कि आप एक्चुअली में उस बंदे को जानते हो जो उसके बच्चे का बाप है। इसने मेरे साथ वो किया जो एक इंसान अपने दुश्मन के साथ में करता है। अरे कोई भाई कह देने से भाई नहीं हो जाता है, दिल से मानना पड़ता है उसको, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अब तो सच सामने आ ही गया है तो मैं एक सच और बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे नफरत करता हूं। मैं अगर आज इस सिचुएशन में हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से। मैं इस परिवार को बनाया नहीं, इस परिवार को उजाड़ दिया है। ठीक तो है ना? बैठे बैठे। आप मुझसे अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरी फैमिली मेरी दुश्मन बन रही है? क्या बिगाड़ा है मैंने इन लोगों का? क्यों ये लोग मुझे इतना बुरा समझते हैं? क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? नहीं, आप बुरे नहीं। बुरे वो हैं जो आपको नहीं समझ पाते। कम
कमी आप पे नहीं, कमी उन लोगों में है जो आपकी अच्छाई नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं सच तो यही है ना कि आप खुद नहीं जानते कि आप कितने अच्छे। इस घर को, इस परिवार को आपसे अच्छा बेटा, आपसे अच्छा भाई हरगिज नहीं मिल सकता। आप क्यों? जो कुछ भी राज भैया ने कहा, आप सिर्फ उसके बारे में क्यों सोच रहे? आप वो देखिए ना जो कुछ आपने इस परिवार के लिए किया है। आप उनकी नफरत देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि बाकी सब कितना प्यार करते हैं आपसे। तुम पुलिस को बुला सकती हो। जिसे तुम पकड़ना चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया ना। अब तुम्हारा मकसद तभी पूरा होगा जब तुम्हारे गुनहगार को सजा मिलेगी। तो तुम पुलिस को बुला के उन्हें सजा दिलवा दो। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राज भैया को जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी। इम्पोर्टेंट ये है कि सच सबके सामने आ गया, और कोई चाहे या ना चाहे सच सामने आ ही जाता है। राज, राज, बैठो तुम यहाँ पर, बैठो प्लीज। तुम चुप क्यों? राज, बोलो ना, मुझसे बात तो करो राज। राज देखो, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो ना, मुझे सजा दे दो उसके लिए। लेकिन भगवान के लिए कुछ बोलो, तुम्हारी चुप्पी मेरी जान ले रही है, समझ रहे हो तुम? कुछ बोल दो प्लीज, प्लीज कुछ बोल दो। चाहो तो मुझे डांटो, मुझ पर गुस्सा करो, मुझे मार लो, मार लो मुझे, मार लो मुझे, मार लो ना प्लीज, लेकिन कुछ बोल दो। अपनी चुप्पी तोड़ दो राज। अच्छा मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो राज। मैं मिताली हूँ, तुम जानते हो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। कुछ बोल दो ना प्लीज। खूनी नहीं हो राज, तुम खूनी नहीं। देखो जो कुछ भी हुआ है ना, उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, मैं हूं। तुम बहुत अच्छे, तुम तो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुरी मैं हूं राज, मैंने लालच में आकर ये सब किया था। मैं कुछ नहीं किया तुमने। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो प्लीज राज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे दरवाजा बंद है। राज, राज बेटा कुछ बोल तो। अरे दरवाजा तो खोल। मिताली, अरे कोई सुन रहा है मुझे? यहाँ तो कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा है। दरवाजा खुलेगा तभी कुछ समझ में आएगा। अरे राज पुत्र, दरवाजा तो खोल। अरे की गल हो गई? अरे बताना क्या बात है? हे भगवान, क्या करूं? कैसे खोलूं दरवाजा? क्या बोलूंगी मैं इन लोगों से? अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने राज के साथ क्या किया था तो पता नहीं है मेरे साथ क्या करेंगे। हे वाहिगुरु जी, मेरे पति पर अपनी मेहर बनाए रखी। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और ट्विंकल उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। मेरा परिवार बिखर गया है। मैंने कुछ तो रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं? बहन जी आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हो। अगर ठीक होते तो आंखों में इतने आंसू ना होते। कभी कभी मन भरा हो ना तो किसी अजनबी के सामने भी दिल खोल लेना चाहिए। वैसे मैं सरला मुंबई से आई हूँ बाबा जी के दर्शन करने गोल्डन टेम्पल में।
आपके मन में अगर कोई बात है ना तो आप मुझे बता सकते हो। जिंदगी की किताब के जो पन्ने मैंने बंद कर दिए थे फिर से खुल गए। मेरे अतीत का वो हिस्सा जिसे मैंने दफन कर लिया था अचानक से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है और ना चाहते हुए भी मेरा परिवार बिखर रहा है। जिंदगी की सबसे कीमती चीज से दूर होती नजर आ रही है। कि जिंदगी में आपकी सबसे कीमती चीज आपका परिवार और उससे भी कीमती आपकी बेटी। आप यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि आपकी सबसे कीमती चीज आपकी बेटी है? माँ हो ना, दूसरी माँ का दिल समझ लेती हूँ। आपको तो पता ही है पापा जी ने माँ को बनाया ही ऐसा है। अपनी बच्चियों के लिए इतना सारा प्यार भरा होता है। और मेरी भी 2 बेटियां थी, अब कहाँ है? एक को तो पापा जी अपने साथ ही ले गए और दूसरी को मैंने अपने से दूर कर दिया। बच्चियां तो वैसे भी पापा जी का आशीर्वाद होती है, घर में आती हैं तो इतनी खुशियां लाती हैं। आप अपनी बच्ची से अपने को दूर मत करिएगा। मैं नहीं चाहती एक माँ अपनी बच्ची से दूर हो जाए। आप मुझसे वादा कीजिए, आप अपनी बच्ची को फोन करके बात करेंगे और जितने भी गिले शिकवे हैं ना सब दूर कर लेंगे। चलिए खड़ी हुई। अरे खड़ी हुई। चलिए उसे फोन लगाइए और उससे बात कर लीजिए। वो मुझसे बहुत नाराज है, बात नहीं करेगी मुझसे। आपकी बेटी है वो, आप फोन करोगे ना तो वो फोन उठा लेगी। कब तक नाराज रहेगी? और आपके दिल की आवाज उस तक पहुंच जाएगी। मेरा दिल कहता है वैसे भी फोन करने से हो सकता है सब गिले शिकवे दूर हो जाए। कम से कम एक माँ को तो उसकी बच्ची मिल जाएगी। चलिए बहन जी, आप फोन जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके ना मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। सच कहते हैं कि कभी कभी अजनबी भी अपनों से ज्यादा अपने लगते हैं। ध्यान रखना। आई एम सॉरी माँ। मुझे पता है कि मेरी ये चुप्पी आपको बहुत तकलीफ दे रही है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आपने भले ही अपने पति को माफ कर दिया, लेकिन मुझे अपने पापा को माफ करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। राज, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ? क्या हुआ राज को? हाँ, राज ऐसे क्यों चल रहा था? और मैं इतनी आवाज दे रही थी, उसने सुना भी नहीं। अभी राज को इस तरह से क्यों ले गया? पीछे के कमरे में क्या बात हुई है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो राज बस थके हुए हैं और कुछ नहीं। शायद इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे जाके देखने दे, तू हट यहाँ से। नहीं मम्मी जी, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ भी नहीं हुआ है। वो बस थक गए तो सो जाएंगे। मेरा मतलब है सो गए। आप उन्हें खामखा डिस्टर्ब मत कीजिए ना। और मिताली, हम कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे। वो तो अभी उसे जिस तरह से पकड़ के ले गया था ना, वो देख के हमें फिक्र हो रही है। वही पता करने के लिए आए हैं हम, और क्या है। दासी, कुछ भी तो नहीं हुआ है तो आप लोग, मेरा मतलब है मैं थी ना वहां अभी रूम में, अभी भी था, दादी सब लोग थे। अभी ने कुछ नहीं कहा इन्हें, कुछ भी नहीं। हाँ तो बस ठीक है ना, तो हम उसकी तबीयत ही पूछ लेते हैं। तू हट, मुझे जाने। मैंने कहा ना मम्मी जी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो आराम कर रहे हैं, तो फिर क्यों? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तू मुझे जाके देखने दे क्या हुआ है अंदर। कोई गड़बड़ नहीं है। मैं कह रही हूँ ना कि वो सो रहे। हाथ जोड़ती हूँ आपके, आप लोग चले जाइए यहाँ से, बात को और मत बढ़ाइए। अरे
बात को तो तुम बढ़ा रही हो, हम तो अपने बेटे को सिर्फ देखना चाहते हैं एक नजर। मिताली जरूर तू हमसे कुछ छुपा रही है। इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। बस इनके और राज भैया के बीच में काम को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब दूर हो गई। मुझे लगता है हम सबको राज भैया को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। इसने तो अपनी जान ही निकाल के रख दी। इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना के रख दिया, पहले नहीं बता सकती थी ये। मेरा तो बीपी हाई हो गया। चलिए जी। इतनी छोटी सी बात तो नहीं हो सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये प्रज्ञा झूठ क्यों बोल रही है? क्या बात है बेटा, सोया नहीं अभी? नींद नहीं आ रही है दादी। इधर आ, बैठ मेरे पास। मैं तेरा सर दबा देती हूँ, सर हल्का हो जाएगा तो नींद आ जाएगी। आजा बेटा, आजा मेरा बच्चा। दादी मैं एक बात पूछूं आपसे? क्या सच में कमी मेरे अंदर ही है क्या? क्या मैं लोगों का सच नहीं देख पाता? अगर मैं राज भैया की बातों पर यकीन करके उनका साथ दिया होता तो शायद आज उन्हें ये सब नहीं करना पड़ता। नहीं बेटा नहीं, कोई भी इंसान किसी भी इंसान को पूरी तरह नहीं समझ सकता बेटा। ये कोई इंसान की कमी नहीं, भगवान ने सोच समझ का दायरा रखा हुआ है। इंसान चाह कर भी उस दायरे को पार नहीं कर सकता बेटा। तू ज्यादा मत सोच, क्योंकि तूने कोई गलती नहीं की बेटा, कोई गलती नहीं की। क्यों नहीं सोचूं दादी? धीरे धीरे मेरा परिवार छोटा होता जा रहा है दादी। पहले आलिया, अब राज भैया, कल को कोई और मेरा दुश्मन बन जाएगा। अपनों के लिए ली जिम्मेदारी कैसे पूरी कर पाऊंगा अगर सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे दादी? राज भैया सही कहते हैं, कमी मुझ में ही है। फिर वही बात मैंने कहा ना, तुझ में कोई कमी नहीं बेटा, तुझ में कोई कमी नहीं। अब कब किसी की नीयत बदल जाए ये तो जानना मुश्किल है ना। इंसान खुद अपने आप को नहीं पहचान सकता, अपने आप को नहीं समझ सकता, तो फिर दूसरे को कैसे समझाएगा, कैसे जानेगा? अब ऐसे में कोई क्या सोचता है, क्या करता है, उसके बारे में सोच सोच कर अपना मन छोटा मत कर बेटा। बस एक बात है, तू हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता रहा है ना? बस तू सिर्फ वही कर, सच्चाई के रास्ते पर चलता रह बेटा। किसी के बारे में कुछ मत सोच, कोई क्या करता है, क्या सोचता है। तू बस इतना सोच कि सही वक्त पर सच्चाई तेरे सामने आ गई बेटा। अब बस यही काम रह गया है दादी। मुझे जल्द से जल्द तन्नू से शादी करनी होगी। मुझे लग रहा है मैं उसके साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ दादी। पता है दादी, मैंने सरला आंटी से भी बात कर ली है, बहुत अच्छी है वो। मेरी खुशियों के लिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अब बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए दादी। दादी मैं इस घर में खुशियां लाना चाहता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे के आने से शायद इस घर में भी खुशी आ जाएगी।
मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1-2 दिनों के अंदर ही तन्नू से शादी कर लूंगा, वो भी कोर्ट में जाके। किसी को नहीं बताऊंगा। एक बार शादी हो जाए उसके बाद सबको मानना ही पड़ेगा ना, प्रज्ञा को भी। दादी आप मेरे साथ कोर्ट आएंगे ना? हाँ दादी। दादी एक बार वो लोरी सुनाइए ना, जो आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे। बहुत मन कर रहा है उसे सुनने का। कितना वक्त हो गया उसे सुनकर, शायद उसे सुनूंगा तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। सुनाती हूँ बेटा, सुनाती हूँ। रब मेरी उम्र तेनू ला देवे, मैनू तेरी आई वे, मल्ला आ जावे लाल वे, जुग जुग जीवे तू।